हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने थर्मोडायनामिक्स के अंदर मैक्स बॉर्न की एक नेमोनिक टेक्निक देखी, जिसके थ्रू हम मैक्सिमम थर्मोडायनामिक के रिलेशनशिप याद रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमने देखा कि हम मैक्स बॉर्न के स्क्वायर से किसको मेमोराइज कर सकते हैं, वो थी हमारी चेंज इन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स की वैल्यू। और उन्हीं थर्मोडायनामिक पोटेंशियल की वैल्यू का जो चेंज था, उनको हमने नाम दे दिया मैक्सवेल इक्वेशन। तो सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन आया वो था इन डिटरमाइनिंग मैक्सवेल इक्वेशंस। तो हमने 4 मैक्सवेल इक्वेशन ऑब्टेन की थी, जो थी हमारी डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, टी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस का पी डी वी। तो अपनी आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी डिफाइन करेंगे। किसके थ्रू? मैक्स बॉर्न स्क्वायर के थ्रू। ये जो हमारा क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है, ये 2 टर्म में डिफाइन होता है। तो फर्स्ट होता है in terms of thermodynamic potential, terms of thermodynamic potentials, ठीक है। और जो सेकेंड हम देखेंगे इसको, वो होगा in terms of variable, in terms of thermodynamic variables, dynamic variables, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं डीलिंग इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना थर्मोडायनामिक स्क्वायर बना लेते हैं मैक्स बॉर्न का। ये हो गया, ठीक है। कैसे याद किया था हमने? सत्य प्रकाश, वेरी टायर्ड, हे गॉड, ए यू, ठीक है। इसको कुछ ऐसे याद रखेंगे, एस से गया एरो टी की तरफ, पी से गया एरो वी की तरफ। इस स्क्वायर को हमें बार बार बनाना है, बार बार बनाना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी का सबसे पहले मतलब क्या है? कोई भी प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस तब होगा जब उसमें एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा, यानी कि डेल्टा ई उसका लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा ई थर्मोडायनामिक्स में हमने किस फॉर्म में डिफाइन किया है? 4 थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के फॉर्म में, यानी कि एनर्जी की टर्म्स है हमारी ये एच, जी, ए एंड यू। तो इनमें क्या बताने वाले हैं, हम इनके चेंज को डिफाइन करेंगे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी के फॉर्म में। तो यानी कि हम लिख सकते हैं, जैसे अगर लिखें तो सबसे पहला क्या होगा हमारा डी एच, ठीक है। दूसरा क्या हो गया हमारा डी जी, तीसरा हो गया हमारा डी ए, चौथा हो गया हमारा डी यू। ये होगा हमारे 4 थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, ठीक है। और एनर्जी चेंज का नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि हमारी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, सिस्टम की, तभी वो स्पॉन्टेनियस होगा हमारा प्रोसेस। अब जो हमारा ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, इसको हमने 2 सिस्टम के लिए डिफाइन किया। एक तो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और एक हम डिफाइन करने वाले हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग देख लेते हैं। अब एनर्जी चेंज नेगेटिव है, यानी कि कह सकते हैं हम लेस देन तो 0 होगी, डी एच 0, लेस देन 0, लेस देन 0, दिस इज लेस देन 0। रिवर्सिबल प्रोसेस में भी फिजिबल है प्रोसेस, यानी कि क्या होगा, डी एच इज ऑल्सो लेस देन 0, dg is also less than 0, dA is also less than 0 and du is also less than 0। बट अब कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस पे ही प्रोसेस हमारे फिजिबल होते हैं, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी कोई एक कांस्टेंट कंडीशंस होंगी जिस पे क्या होगा, फिजिबल होगा ये वाला प्रोसेस हमारा। तो कह सकते हैं हम कि इसको याद रखने के लिए हम मैक्स बॉर्न के स्क्वायर से कैसे याद रखेंगे इसे। सपोज हमें डी एच की फॉर्म में निकालनी है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, लेस देन 0 हो जाता है, ठीक है। तो डी एच के केस में क्या हो जाएगा, एच किस किस के बीच में आ रहा है, एस के एंड पी के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एस एन पी। तो एट कांस्टेंट एस एन पी लेस देन 0। बट रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी चेंज 0 भी हो सकता है, तो इसीलिए इक्वल टू 0 भी यहाँ पे साइन आ जाता है। तो लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा किस प्रोसेस के लिए, हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे भी वेरिएबल्स हमारे सेम हो जाएंगे एट कांस्टेंट एस एंड पी, एंट्रोपी एंड प्रेशर। तो चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन 0। और एट कांस्टेंट कंडीशन क्या क्या होंगी, किस किस के बीच में आ रहा है जी, पी के एंड टी के बीच में, ठीक है। तो पी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। और ए की बात करें, किस किस के बीच में आ रहा है, वी के एंड टी के, ठीक है। तो क्या हो गया, वी एंड टी, यहाँ पे भी क्या लिख दें, वी एंड टी। अब बात करें हम यू की, तो यू किस किस के बीच में आ रहा है,
वी के एन एस के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दें, वी एन एस, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, वी एन एस। तो ये हुआ हमारा क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। और ये हमने दो सिस्टम के लिए डिफाइन किया, एक हमारा हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस, एक हो गया हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। याद क्या रखना है, सिर्फ डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ डीजी या फिर डीए या फिर इंटरनल एनर्जी। हमें ऑप्शन दिए होंगे चार, उन चारों में से हमें मार्क करना है कि क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी करेक्ट किससे डिफाइन हो रहा है। तो स्क्वायर बनाना, कुछ नहीं करना, स्क्वायर बना के पूरा जैसे सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, क्या कर देना है, एट जिस भी पोटेंशियल की बात की है वो जिन जिन के बीच में आ रहा है उस वो कांस्टेंट कंडीशन हो जाएंगी। और इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला है तो लेस देन जीरो, रिवर्सिबल प्रोसेस बोला है तो लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, दो टाइप्स के प्रोसेस के लिए डिफाइन करेंगे। एक हो जाएगा हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो बना लेते हैं हम इसको भी अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना थर्मोडायनामिक स्क्वायर बना लेते हैं। कुछ ऐसे होगा हमारा थर्मोडायनामिक स्क्वायर, इसको बार बार बनाते रहना है। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, कुछ इस तरह का थर्मोडायनामिक हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा दो टाइप के सिस्टम। अब हम क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स की फॉर्म में क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स लिख लेते हैं। तो होंगे क्या क्या हमारे, एक तो हो जाएगा हमारा डी एस, एस, डी पी, डी टी एंड डी वी। ये हो गए हमारे चार थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। सिमिलरली यहाँ भी लिख लें हम डी एस, डी पी, डी टी एंड डी वी। ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। अब इसको कैसे रखना है कि जैसे हमारा एंट्रोपी की फॉर्म में अगर हमें निकालना है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। पहली बात तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू साइन होगा। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ दिख रही हैं, ठीक है। अगर हमें एस के लिए निकालना है तो किस किस के बीच में है, एच के एंड पी के, ठीक है। बट सेकंड थिंग अगर हम देखें तो दूसरी साइड ये राइट साइड मतलब इधर लेफ्ट साइड यू एंड वी के बीच में भी है। तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी के लिए हम दो फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, दो फॉर्मूले इसके अंदर लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यानी कि 8 रिलेशनशिप टोटल हम किसी एक प्रोसेस के लिए इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, डी एस, ठीक है, डी पी, डी टी एंड डी वी। तो 8 निकल पाएंगे यहाँ से। तो एट कॉन्स्टेंट एच एन पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट कॉन्स्टेंट यू एन वी, ठीक है। बट हमें क्या पता है कि एस से एरो ऑपोजिट साइड जा रहा है, तो जिससे एरो निकल रहा होगा, जिसकी तरफ मीन्स जिससे एरो निकलता है, जिसकी तरफ ये टेल नहीं होती, इसकी हेड नहीं होता, उस पे साइन क्या आता है, पॉजिटिव। तो यानी कि जो डी एस है हमारा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर यहीं हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। और कांस्टेंट एच एन पी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एस एट कांस्टेंट यू एन वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या देख सकते हैं, अगर पी के अंदर देखें तो सपोज ये हमारा पी है, पी किस किस के बीच में आ रहा है, लेफ्ट साइड है एच के एंड एस के, ठीक है, ऐसा कुछ है। और राइट साइड क्या है, जी के एंड टी के बीच में आ रहा है। तो दो क्या हो जाएंगे इसके, एट कॉन्स्टेंट एच एन पी, यहाँ पे क्या हो गया, एच एन पी, यहाँ पे जी एन टी, ठीक है। यहाँ पे हो गया एच एन पी, यहाँ पे हो गया डी पी एट कॉन्स्टेंट जी एन टी। तो यहाँ पे भी एरो इससे ऑपोजिट साइड जा रहा है, मतलब यहाँ से निकल रहा है एरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। इसमें भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। इसमें हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब आती है बात टी की, तो टी के पास एरो आ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, ठीक है। ये सिर्फ हम जो मैक्स बॉर्न का स्क्वायर है उसके थ्रू याद रखने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप होते क्या है। हमें डायरेक्ट सिर्फ ऑप्शन में गिवन होता है, हमें वहाँ मार्क करना होता है कि कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी सिर्फ मेमोराइज करने के लिए हमने मैक्स बॉर्न स्क्वायर का यूज़ किया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं डी टी की। तो इसमें क्या हो गया, लेस देन जीरो आ गया, मतलब लेस देन जीरो हो गया हमारा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, यहाँ पे हो जाएगा लेस देन जीरो, और लेस देन और इक्वल टू आ गया।
लेस देन और इक्वल टू 0 यानी कि dt। अब वेरिएबल्स क्या क्या होंगे t के साथ, ठीक है। तो t किस किस के बीच में है, यहाँ पे p के एन g के, यहाँ पे a के एन v के। तो क्या हो जाएगा एट कॉन्स्टेंट p एन g, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट p एन g, एट कॉन्स्टेंट मीन्स ये हो गया a n v, यहाँ पे हो गया p एन g a n v, ठीक है। अब बात आती है हमारी v की, तो v को भी देख लेते हैं v क्या है। यहाँ पे किस किस के पास आ रहा है, ये a के n t के, a के n t के बीच में आ रहा है, और इधर साइड u के n s के, ठीक है। तो a n t यहाँ पे भी लिख देते हैं a n t। दूसरा क्या हो गया हमारा u n s एट कॉन्स्टेंट u n s एट कॉन्स्टेंट dv एट कॉन्स्टेंट u n s। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या हो गया लेस देन और इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि इसके भी पास एरो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे लेस देन 0, यहाँ पे लेस देन 0। सिर्फ याद क्या रखना है, जो हमारे पोटेंशियल्स थे उनके अंदर क्या हो रहा था कि सबके अंदर एरो का कोई फंडा नहीं था, उनके अंदर सब में एनर्जी चेंज हमारा नेगेटिव हो रहा था। तो सब में क्या होगा, या तो लेस देन 0 फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस या फिर लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। बट इन केस ऑफ वेरिएबल के केस में क्या है, एरो का बस एक फंडा याद रखना है कि जिससे एरो दूर जा रहा है उसके अंदर ग्रेटर देन 0, और रिवर्सिबल और रिवर्सिबल के अकॉर्डिंग इक्वल टू साइन लगा देना, ठीक है। और वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए तो हमने देख ही लिया, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको हम। जैसे सपोज ये हमारा है थर्मोडायनामिक स्क्वायर, ठीक है। तो एस के लिए निकालना है एस पी वी एन टी एच जी ए एन यू, ये हो गया हमारा, ठीक है। सपोज हमें एस के लिए निकालना है, तो एस अगर एच के और पी के बीच में आ रहा है, इस साइड वो यू के एन वी के बीच में आ रहा है, तो डी एस एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी एंड प्रेशर ग्रेटर देन 0 फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरा क्या हो जाएगा डी एस एट कॉन्स्टेंट यू एन बी इज ग्रेटर देन 0। तो ये 8 हमारे हो गए थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप किसी भी एक सिस्टम के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल कितने थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए वो हो गए हमारे पास 12, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूलर्स थ्योरम,